देखिए जी, बांग्लादेश में जो भी हो रहा है रुका भी नहीं है, अभी तक चल रहा है। बांग्लादेश के नागरिकों पर जिस तरह का अत्याचार हुआ है, जिस तरह से मंदिर के साथ छेड़खानी की गई है, तोड़फोड़ की गई है, चुप बैठने का समय नहीं है। सारे देश के लोग, पूरे विश्व के लोगों को इस काम को कंडेम करना चाहिए और हमारी एक ही प्रार्थना है शेख हसीना से कि तुरंत इन कामों को रुकवाए। छोटे छोटे जो बच्चे वहाँ पर थे, उनका दर्द है, उस दर्द के आगे सब चीजें फीकी पड़ जाती हैं। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इसको इसके बारे में बताइए। देखिए जी, बांग्लादेश में जो भी हो रहा है रुका भी नहीं है, अभी तक चल रहा है और वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी अभी तक उस प्रोटेस्ट उनको रोक नहीं पाई है, उन सब उपद्रवियों को। वहाँ के जो भी लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग, उनको पंडाल उनके तोड़े गए, उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया। इस्कॉन मंदिर में एंटर गए 500-300 लोग, सबको मारा गया। वहाँ पर प्रभुपाद जी की मूर्ति जो है उसको जलाई गई और इसके अलावा कुछ भक्तों को तो मार ही दिया गया और पता चला कि 10 साल के बच्चे के साथ भी रेप किया गया है। पूरी की पूरी जो है इस्लामियत यहाँ पर शर्मनाक होनी चाहिए। सारे देश के लोग, पूरे विश्व के लोगों को इस काम को कंडेम करना चाहिए और हमारी एक ही प्रार्थना है शेख हसीना से कि तुरंत इन कामों को रुकवाए। आपके पास फोर्स है, आपके पास आर्मी है, लेकिन उनको क्या आप फ्री में सैलरी दे रहे हैं? आपको चाहिए तुरंत रुकवाएं। जहाँ पर भी हिंदू बहुल लोग हैं वहाँ पर अब आर्मी लगाइए। बताते हैं जिस दिन ये लड़ाई हो रही थी, जिस दिन वो मार रहे थे, सुबह से लेकर फ़ोन करते रहे, रात के 12 बजे तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सारे फ़ोन सिस्टम बंद कर दिए गए, नेट बंद कर दिया गया। उसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद 5 पुलिस वाले भेजे थोड़ी देर के लिए, जो वहाँ थोड़ी देर रुके, उसके बाद चले गए। लेकिन उसके बाद भी डर बना हुआ है। 10 दिन हो गए लगातार वो लोग अभी भी ये अत्याचार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमने देखा है कि जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार करता है तो दूसरी कम्युनिटी चुप नहीं बैठती है। हम लोग अभी बाहर आए हैं, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग उग्र नहीं हैं, हम लोग उग्र प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है उनको ये मैसेज देना कि आप जल्द से जल्द उन लोगों को जिन्होंने काम किया है उनको जेल में डालें, उनको फांसी की सज़ा दें और तुरंत ये सारे काम रुकवाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो भारत सरकार को चाहिए कि वो भी उनके साथ एग्रेसिवली बात करें। तब तक वो इस बात की दुहाई देंगे कि बांग्लादेश के साथ हमारे अच्छे संबंध है, इसलिए हम रुके हुए हैं। एक छोटा सा देश है, उसको बात समझनी चाहिए कि बहुल हिंदू हैं यहाँ पर भारत देश में। यहाँ पर 80 करोड़ की संख्या में है, लेकिन सबका खून खून है, पानी कहीं नहीं है। हम फिर भी हाथ जोड़ के उनसे विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग तुरंत इसको रोकिए। हम लोग पीसफुल कीर्तन निकाल रहे हैं, सबके हाथ में यहाँ पर बैनर्स हैं। हम लोग कोई मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि मैसेज जाए कि देखिए, अगर किसी को कोई प्रोटेस्ट भी करना है तो पीसफुली किया जा सकता है, अपनी बात पहुँचाई जा सकती है। छोटा सवाल है, बांग्लादेश के अंदर ही हत्याएं क्यों होती है? देखिए, जहाँ पर भी, खाली बांग्लादेश ही नहीं, अगर आप विश्व में उन 56 देशों को देखेंगे जहाँ जहाँ पर इस्लामियत है, वहाँ पर आप देखेंगे कोई दूसरी कम्युनिटी रह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो उनको या तो कन्वर्ट कर देते हैं, जबरन उनसे विवाह कर लेते हैं, रेप कर देते हैं, धर्म परिवर्तन कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी भाषा में जो अल्लाह है वो हमारे ही हैं और किसी के नहीं है। जबकि वो भूल जाते हैं अल्लाह ने ही सारी सृष्टि बनाई है, अल्लाह ने ही सबको बनाया है। तुम्हारी भाषा में उन्हें अल्लाह कहते हैं, हमारी भाषा में उन्हें भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। हमारी पूजा विधि आपकी पूजा विधि से अलग हो सकती है, लेकिन भगवान एक ही है संसार में। जब तक सारे मौलवी अपने बाशिंदों को ये नहीं समझाएंगे तब तक संसार में सुख नहीं रह सकते। इसलिए जहाँ पर भी बहुल होते हैं वहाँ पर दूसरी कम्युनिटी को देख नहीं पाते, ये उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इस घटना को देखते हुए आप दोषी किसको मानते हैं? देखिए, दोषी सबसे पहले वहाँ की वो जमात है जो लोगों को प्रवोक करती है, वो मौलवी हैं जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं, वो मदरसाज हैं जहाँ पर इसका बीज बोया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ की सरकार
जो ऐसे काम होने पर इंस्टेंट एक्शन नहीं लेती, तो ये लोग दोषी हैं। और हम लोग इन दोषियों को देख रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन पीसफुल कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है अभी भी कि इनको जल्द से जल्द रोका जाए ताकि न्याय मिल सके सबको। अगर हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हमें मालूम है भगवान की लाठी में जो है आवाज़ नहीं होती, और हम जानते भी हैं भगवान जब इनसे बदला लेंगे तो किस तरह लेंगे। इसलिए हम लोग अभी भी उनसे प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले ताकि वहाँ पर हिंदू लोग आसानी से जी सकें। केशव जी और यहाँ आए हुए सभी श्रद्धालुजन, भक्तगण और आचार्य और इस्कॉन टेम्पल से सेवा में जुड़े हुए सभी बहन और भाइयों, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि उधर तालिबान जिस तरह से अफगानिस्तान में भारतीय संस्कृति और भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और अचानक बांग्लादेश से, जो इससे पहले कभी इस तरह की बात सामने नहीं आई, लेकिन वहां निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होता रहा है। पाकिस्तान में भी अभी पिछले कुछ दिन पहले इसी तरह हिंदुओं के धर्म स्थल पर हिंदुओं पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, और अब बांग्लादेश ने जो दुस्साहस किया है उस पर चुप बैठने का समय नहीं है। इस्कॉन टेम्पल में वहां पर हिंदू बांग्लादेश के नागरिकों पर जिस तरह का अत्याचार हुआ है, जिस तरह से मंदिर के साथ छेड़खानी की गई है, तोड़फोड़ की गई है, यह असहनीय है। और मैं भारत की सरकार से भी आज इस मंच से ये मांग करता हूं कि इस मामले पर बांग्लादेश को दो टूक अपनी भावनाएं व्यक्त कर देनी चाहिए। दो टूक बांग्लादेश को बता देना चाहिए कि सिर्फ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि ऐसी मानसिकता को जो इस तरह के सांप्रदायिक आधार पर लोगों की हत्या कर रहे हैं, उस मानसिकता को कुचलने की जरूरत है। और जब तक इस तरह की मानसिकता, इस तरह के संगठन, इस तरह के लोग ये हमारे पड़ोसी देशों में सक्रिय रहेंगे, तब तक ये मामला हल होने वाला नहीं है। इसलिए इसको हल करने के लिए जरूरी है कि ऐसी मानसिकता से हमको लड़ाई लड़नी है और उसको कुचलने की जरूरत है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने एकजुट होकर जो आज ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन रखा है, इसकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी, पूरी दुनिया में जाएगी। और मैं देख रहा हूं कि इस्कॉन पूरी दुनिया में जहां जहां भी हमारे भक्तजन हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो अमेरिका के बाकी राज्य हो, शहर हो, वहां इसी तरह से पूरी दुनिया में भक्तजनों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और ये प्रतिक्रिया सिर्फ आवश्यक ही नहीं है, ये बहुत आवश्यक है। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन आने वाले समय में इस तरह की के दुस्साहस को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। आपका ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये दुनिया के सामने
एक सवाल खड़ा करेगा और दुनिया का दबाव बांग्लादेश और बाकी इस तरह के देशों पर पड़ेगा कि जिससे आगे से किसी भी हिंदू बहन भाई पर इस तरह का अत्याचार ना हो। हमें सबको बहुत दुख है। हम सड़कों पर बिना मतलब के लिए नहीं आए, हम कारण से आए हैं, तकलीफ में आए हैं, दुखी होकर आए हैं। हमारी अंदर से आत्मा रो रही है कि हिंदू जो किसी को कुछ किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाने में विश्वास नहीं करता, शांतिपूर्ण तरीके से दुनिया में शांति का दूत बनकर, और इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जिसके आगे सभी लोगों का मस्तक प्यार और मोहब्बत से झुक जाता है। मैं जब भी इस्कॉन टेम्पल में जाता हूँ मुझे बिल्कुल डिफरेंट एक अलग प्रकार का भाव मन में आता है। और मैं देखता हूँ इस्कॉन टेम्पल में न सिर्फ हिंदू बल्कि दूसरे देशों के दूसरे धर्मों के लोग भी इस्कॉन में आ रहे हैं और उसको अपना रहे हैं स्वेच्छा से। तो लोगों का स्वेच्छा से दिल जीतना और लोगों पर अत्याचार करना, इस अंतर को दुनिया को अब समझ लेना चाहिए। और इसलिए इस्कॉन के इस बढ़ते प्रकाश को अगर कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपनी हरकतों से रोक देंगे तो वो शायद उनकी नासमझी है। आज मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और हमारा ये कारवां जारी रहना चाहिए आने वाले समय में भी। और जब तक इस मामले पर कोई सार्थक नतीजा सामने नहीं आ जाता हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ अपने बीच में शामिल होने का मौका दिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे बीच आए योगेंद्र जी का। ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हर कार्यक्रम में हमारे साथ रहते हैं और आज भी हमारे साथ हैं। और बिल्कुल सही कहा कि संसार में अब दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक जो इस्कॉन पेश कर रहा है सहनशीलता के साथ, विनम्रता के साथ कीर्तन करते हुए, दुनिया ये भी देख रही है। और दुनिया एक ऐसा धर्म विभत्स रूप भी देख रही है जहां पर लड़ाई है, गाली गलौज है, हाथ में हथियार है। तो एक ऐसा भी धर्म है। दुनिया को अब सोचना पड़ेगा कि हमें किस धर्म की तरफ जाना है। तो हमारी यही प्रार्थना है ऑफिशियल से कि वो लोग जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करें और अपने को सही साबित करें कि आप भी एक रिकॉग्नाइज्ड ऑथराइज्ड धर्म हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बांग्लादेश की सरकार वो लोग तुरंत इन सबको जेल भेजे, फांसी दे जिन लोगों ने गलत गलत कृत्य किए हैं। हम भारत सरकार से भी प्रार्थना करते हैं कि वो लोग भी प्रेशर बनाएं, क्योंकि बहुत छोटा देश है, संबंध अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर सकते हैं। भारत सरकार पे प्रेशर बनाए। OIC एक ऐसा समूह है इस्लामिक देशों का जो हर छोटी वारदात पे भारत में कुछ ना कुछ कमेंट करता है, लेकिन ऐसे कमेंट ऐसे समय पर नहीं करता जब उनकी कम्युनिटी के लोग कुछ करते हैं। तो OIC से भी हमारी प्रार्थना है कि वो भी इसमें देखे, UN भी इसको देखे। और आज पूरे भारत में लगभग 250 इस्कॉन के जो मंदिर हैं हर जगह ये प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है। और अल्टीमेटली द सुप्रीम गवर्नमेंट, भगवान की शरण में हम लोग हैं कीर्तन के द्वारा, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। किसी को लगे कि हमने कुछ कर दिया, हम जीत गए, तो भगवान जो हैं जिसे वो अल्लाह के नाम से जानते हैं, हम ईश्वर भगवान के नाम से जानते हैं, निश्चित रूप से उनको इसका दंड देंगे अगर वो यहाँ बच गए तो। हमारे बीच में आलोक जी हैं, मैं प्रार्थना करूंगा आलोक जी भी कुछ बात करें। हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा। आज जो हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम सबको मालूम है कि किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन मंदिर के अंदर जो उपद्रवियों ने तोड़फोड़ करी है वहां पर। मैं बताना चाहूंगा कि गुरुदेव, आज मेरे पैर के अंदर फ्रैक्चर है
मगर इस दर्द से कहीं ज्यादा उन माताओं का दर्द है, उन मेरे भाइयों का दर्द है, छोटे छोटे जो बच्चे वहां पर थे उनका दर्द है। उस दर्द के आगे सब चीजें फीकी पड़ जाती है। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि कीर्तन के, आपने कहा कि एक हम शांति पूर्वक यहाँ पर हम कीर्तन करेंगे और भगवान से मनोकामना करेंगे कि हे प्रभु ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे कि जिन लोगों ने ये कार्य किया है। मैं कहना चाहूंगा कि भगवान अगर कृष्ण ने अपना सुदर्शन अगर घुमा दिया तो क्या होगा, उस पर मजबूर ना करें। कम से कम मंदिर का जो इस्कॉन का जो कार्य है, बल्कि पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि विदेशों में जो इनका जो काम था वो एक काम था लोगों से प्यार करना, लोगों के दर्द को समझना, अगर उनकी कोई पीड़ा है उसको समझना, बच्चे अगर स्कूल नहीं जा सकते उनको विद्या देना, उनको भोजन देना। ऐसे कार्य इस्कॉन मंदिर ने हमेशा से अनेकों वर्षों से करते हुए आ रहे हैं और आगे भी इसी को फैला रहे हैं। तो ऐसे अनेक कार्य जो आप कर रहे हैं और जो बांग्लादेश में जिस प्रकार से हुआ मैं बिल्कुल उसका विरोध करता हूं। और ये कीर्तन आज तो एक ये यहाँ पर हमने शुरुआत करी है और ये तब तक चलेगा जब तक ऐसे बांग्लादेशी जिनमें ये अत्याचार जिन्होंने किया है उनको जब तक सजा नहीं हो जाती तब तक ऐसे कीर्तन हमेशा होते रहेंगे। स्वास्थ्य मेरा आज ठीक नहीं था, बल्कि जब कल बात हुई कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम रखा गया है, मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल उस कार्यक्रम में बिल्कुल मैं आऊँगा और सरकार से भी मांग करूंगा कि अपनी चुस्तैती उसमें दिखाते हुए कम से कम ऐसे आरोपियों को पकड़ा जाए। अगर हम बात करें भारत देश की तो हमारे यहाँ भी कितने बांग्लादेशी मुसलमान सेक्टर 9 की तरफ जाएं तो कितने रहते हैं। आज तक कभी उनको हमने ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया। तो ऐसे लोग क्यों ऐसे हमारे हिंदू धर्म के पीछे पड़े हुए हैं जो उनको ठेस पहुंचाना चाहते हैं। आज हम किसी जानवर को भी कहें कि पत्थर मार दो तो हमसे पत्थर नहीं मारा जा सकता। आज भी हम उस जानवर को प्यार करते हैं, बल्कि जो वो लोग हैं जिनकी ऐसी मानसिकता है, मैं प्रभु से यही मनोकामना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दे, उनको ऐसे कार्य करने से रोके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका यहाँ धन्यवाद करूंगा जो आप सब ने यहाँ पर इकट्ठा हुए और प्रभु का कीर्तन करते हुए। यहाँ हम सब काफी देर तक यहाँ कीर्तन करेंगे, उसके पश्चात यहाँ प्रभात फेरी भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आलोक जी, आपके पाँव में दर्द होने के बावजूद भी आप यहाँ पर आए और हमारा सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी को खड़े होने में भी दिक्कत है, स्टिल प्रभु जी हियर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो कीर्तन चलता रहेगा और आप सब लोग पूरे उत्साह के साथ लगे रहिए। हरे कृष्ण।